गिरोता हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों की स्वर्णिम सफलता। इंदौर जिले की देपालपुर तहसील के गिरोता हायर सेकेंडरी स्कूल के नियमित छात्र छात्राओं ने स्वर्णिम सफलता अर्जित करते हुए स्कूल का रिजल्ट 94% पहुंचाकर जिले में स्कूल का नाम गौरवान्वित किया। स्कूल के रिजल्ट का श्रेय विद्यार्थी और अभिभावक प्राचार्य महेश चंद्र निगवाल, स्कूल स्टाफ के सदस्यों कविता पटेल, शांति देवी, लेखरे, वासुदेव पांचाल, सत्यनारायण सोलंकी, अंकित जोशी, विनोद परमार, रवि तिलोरिया को देते हैं। प्राचार्य श्री निगवाल ने बताया कि विषय विशेषज्ञों एवं भवन के अभाव के बीच सबके समन्वित प्रयास का नतीजा रहा है, जो स्कूल बेहतर परिणाम देने में सफल रहा। जहां खबर वहां खबर पर नजर की टीम आज इंदौर उज्जैन बॉर्डर पर स्थित गिरोता हायर सेकेंडरी स्कूल, जो कि एक संकुल भी है, वहां आई है। इन दिनों पूरे देपालपुर अंचल में इस स्कूल के बड़े चर्चे इस बात को लेकर है कि यहाँ का रिजल्ट 93.58 यानी लगभग 94% हाई स्कूल का रहा है। इसमें स्कूल के प्राचार्य श्री महेश निगवाल और उनकी टीम की कड़ी मेहनत का परिणाम रहा है कि स्कूल के लगभग सभी विद्यार्थी पास हो गए हैं। दुर्भाग्य से एक विद्यार्थी फेल हो गया और एक विद्यार्थी को सप्लीमेंट्री आई है। आज हम इस मामले में श्री निगवाल जी से चर्चा करने जा रहे हैं। निगवाल जी, बताएं अपनी इस स्कूल की सफलता और कैसे आपने इसको मेंटेन किया या इसको बनाया। ऐसा कहा जाता है कि पिछले साल सिर्फ 39% ही रिजल्ट था, लेकिन एकदम जंप किया, 50% से ज़्यादा आपका रिजल्ट रहा। पता है इस मामले में आपका क्या है? इसके लिए मेरे सारे जो स्कूल के जो टीचर हैं उन्होंने बेहतरीन मेहनत करी और साथ में मेरे द्वारा जो मॉनिटरिंग की गई उसका श्रेय है, जिससे कि आज बच्चों का रिजल्ट बेहतर रहा है। ये रिजल्ट रेगुलर बच्चों का है जो 93.54% आया हुआ है, जिसमें 31 बच्चे एग्ज़ाम में बैठे थे, 29 पास हुए हैं, एक तो पूरा का है और एक फेल हुआ है। तो ये सारा श्रेय मेरे सारे स्टाफ को जाता है। और साथ में हमारे पांचाल जी जो नृत्य के पद पे होते हुए भी उन्होंने इस संस्कृत का विषय का अध्यापन कार्य किया, इसलिए उनको भी जाता है। इसलिए सभी स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद जो उनको सुधारने के लिए। स्कूल में शिक्षक शिक्षिकाओं की कमी है, काफ़ी रिक्त पद हैं, उसके बाद भी आपने अतिथि शिक्षकों और वर्ग 2 को मैडम जयश्री कियावत से विशेष अनुमति लेकर ये सब करवाया, जिसका नतीजा यह रहा कि स्कूल का इतना बढ़िया परिणाम रहा और 39 से सीधे 94 पर पहुँचा। बताएं इस मामले में। इसमें क्या, क्योंकि ये जो हमारा जो स्कूल जो उन्नत हुआ 2013 में, उसमें जो सेटअप जो आया उसमें सारे पद वर्ग 1 के या उच्च माध्यमिक शिक्षक के आने के कारण यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी ये आ रही कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के जो पद है, जो योग्यता, उस योग्यता के आधार पर टीचर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो मैडम के द्वारा एक समय एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी रिजल्ट सुधारने के संबंध में। तो वहाँ पर मैंने ये प्रश्न उठाया था मैडम कि वर्ग 1 की योग्यता वाला शिक्षक उपलब्ध नहीं होता है, तो इसके स्थान पर आप वर्ग 2 को रखने की अनुमति दे। तो मैडम के द्वारा अनुमति दी गई और इसी के आधार पर मैंने वर्ग 2 का शिक्षक रखा और गणित का विषय का रिजल्ट बढ़िया रहा और उसी के आधार पर हमारा रिजल्ट सुधरा है पिछले साल की तुलना में। और शिक्षक की कमियों को दूर किया अतिथि शिक्षकों के माध्यम से। और शासन से मेरा अनुरोध है कि अतिथि के शिक्षकों को भी शीघ्र से शीघ्र नियुक्ति कर दे, ताकि जो ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही है और अगले साल जो रिजल्ट आने वाला है वो बेहतर से बेहतर हम देने का प्रयास करेंगे। स्कूल का गणित का और विज्ञान का रिजल्ट बहुत अच्छा निकला, हालांकि वर्ग 2 से हैं और इनके लिए प्राचार्य ने विशेष प्रयास किए, क्योंकि जो गाइडलाइन थी उसमें ये मिसफिट हो रहे थे। बताएं आप, सबसे पहले आपका नाम। मेरा नाम रवि तिलोरिया। रवि जी, क्या रहा गणित का और विज्ञान का रिजल्ट? सर, गणित का रिजल्ट 96 रहा है और साइंस का रिजल्ट 93 रहा। आपकी बहुत अच्छा जानकारी के बतला दूं कि रवि जी यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। रवि जी विकलांग हैं, लेकिन उन्होंने इसके बाद भी न कि खूब मेहनत की, बल्कि उनसे पढ़ने वाले विज्ञान और गणित के विद्यार्थियों को इतना तेज़ दौड़ाया कि रिजल्ट 96%। दुर्भाग्य से 2 बच्चे रह गए हैं, एक फेल हो गया, एक सप्लीमेंट्री हो गई, इसलिए अन्यथा उनके पढ़ाने के प्रयासों में कोई कमी नहीं रही है। मैं इधर बच्चों के पास आ रहा हूँ। ये जो मेधावी बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल का नाम रोशन कर दिया,
बेटा सबसे पहले अपना नाम। नेहाश्री यादव। नेहाश्री यादव। बेटा नाम? अनुराधा सिंह। अनुराधा सिंह यादव। बेटा का नाम? अर्जुन चौधरी। अर्जुन चौधरी जी। विशाल सोलंकी जी। आप लोग बताएं, आपकी इस सफलता का श्रेय आप किसे देंगे? हमारे टीचर्स को एंड हमारे पेरेंट्स को। जोर से बोलें। हमारे टीचर्स को एंड पेरेंट्स को। पेरेंट्स को। ठीक है। प्राचार्य महेश निगवाल जी की भूमिका के बारे में कुछ कहें। हमारे सर ने हमें ट्रेनिंग के लिए तैयार किया। इन्होंने जी। एक्स्ट्रा क्लासेस का भी प्रबंध किया हमारे जी। लिए, और हमारे सर रवि चुलोलिया जी सर और सत्यनारायण सोलंकी सर, इन्होंने हमें एक्स्ट्रा क्लासेस में भी पढ़ाया। लेखरे मैडम हैं, कविता मैडम हैं, है ना? इन लोगों के अपने योगदान के बारे में बेटा बताओ। कविता टीचर हमें बहुत अच्छा पढ़ाती है और इन्होंने हमें इंग्लिश पढ़ाया और उसके लिए हमें एक्स्ट्रा क्लासेस भी ली रेस्ट टाइम में। बेटा सत्यनारायण सोलंकी सर हैं, अंकित जोशी जी हैं, अतिथि शिक्षक रहे हैं हालांकि, विनोद परमार जी भी हैं, लेकिन बताएं उन्होंने क्या क्या भूमिका रही उनकी? बहुत अच्छी भूमिका है, इसलिए हमें पढ़ाते हमें टाइम पढ़ाया अच्छा है हिंदी में, उन्होंने अच्छा पढ़ाया। ठीक है, और बोले बेटा। उन्होंने हमारी कमजोरियों को भापा और उनको तैयार किया, हमारी कमजोरियों को भरना चाहा और हमें अच्छी तरह से पढ़ाई कराई। लेखन में बच्चों के मेहनत का संदर्भ बताएं कुछ। आपने इनको पढ़ाया, जैसे इनका कहा गया, आपने क्या कुछ विशेष रणनीति बनाई ताकि स्कूल का रिजल्ट बेहतर निकले? सर वैसे मेरा सोशल साइंस का है 9th के अंदर जी। लेकिन मैं चारों क्लास में बच्चों को गाइड करती हूँ और जी। इनसे मिल के रहती हूँ, उनके जी। साथ में जैसा ये चाहे वैसे इनसे बात करके, इनके विचार जान के, इनकी कमजोरियां जान के जी। कि किस चीज़ में इनकी कमी है, कैसे ये पढ़ाई करेंगे, जी। उसी के लेवल पे इनको तैयार किया और जी। हमारे स्कूल का रिजल्ट अच्छा रहा। कविता मैम, बच्चे अंग्रेजी को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट है, ग्रामीण क्षेत्र में वैसे ही शिक्षा की व्यवस्था कोई बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, फिर भी आपने बताया और सब बच्चे, अधिकांश बच्चे लगभग सब पास हो गए हैं। क्या कुछ खास रणनीति रही अंग्रेजी को लेकर आपकी? लास्ट ईयर यहाँ पर इंग्लिश का रिजल्ट भी बहुत डाउन था, और जैसे ही मैं पिछले वर्ष ही यहाँ पर ज्वाइन हुई जनवरी में, तो मैंने शुरू से ये रणनीति बना ली थी कि मुझे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पास करके आगे बढ़ाना है ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। इसके लिए मैं बच्चों को जो भी वर्क देती थी उसको कॉपी में लिखवाने के साथ साथ हमेशा उनसे बोर्ड पर भी कार्य करवाती थी कि ये इस क्वेश्चन का आंसर है तो आप मुझे बोर्ड पर लिख कर बताइए। वहीं पर उनकी गलतियाँ पॉइंट आउट करती थी और साथ ही बाकी बच्चों को बोलती थी कि आप इसको देखो और इसको सुधार करो। तो इस तरह से बच्चों ने जो है धीरे धीरे बहुत अच्छा कवर किया और इसी वजह से मैं अच्छा परिणाम देने में सफल रही। हमारे साथ श्री वासुदेव जी पांचाल इस गिरोता के एक चर्चित चेहरे हैं, हालांकि वे स्कूल में भ्रत्य हैं, लेकिन आपकी बहुत अच्छी जानकारी के लिए बता दूं कि संस्कृत के अच्छे प्रकांड पंडित हैं और बच्चों को संस्कृत वर्षों से पढ़ा रहे हैं। दूसरी एक बात उनकी खासियत है कि वे किसी भी काम में हिचकते नहीं हैं, स्कूल में हर प्रकार का कार्य वे करते हैं। बताएं संस्कृत में या स्कूल के अच्छे रिजल्ट में आप अपनी भूमिका को परिलक्षित करें। बच्चे की रुचि अधिक रही पढ़ने में, बच्चे को अपनी कमजोरी दूर करते गए, पढ़ने में विशेष मन लगाया उन्होंने। जो जहाँ समस्या थी मेरे से पूछते गए, मैं कई बार बताता गया उनको ताकि अच्छे से अच्छे नंबर से ज़्यादा पास हो सके बच्चे, इसलिए सब पूरे पास हुए 100% रिजल्ट। ये देख रहे हैं, ये है गिरोता हायर सेकेंडरी स्कूल की गौरव गाथा, जहाँ शिक्षकों की कमी, नियमित शिक्षकों का अभाव रहा, उसके बाद भी 39% से 94% 94% रिजल्ट को लाने में पूरे स्टाफ ने अपनी अपनी भूमिका। सोलंकी जी बताएं क्या भूमिका है, आप कैसा और सुधार चाहते हैं भविष्य में? इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, अगली बार आपकी कोशिश रहेगी कि 94 से 95 में जाए? सर इस वर्ष 2020 की एग्जाम में हमारा सोशल साइंस पढ़ाता हूँ वैसे में जी। 2013 से यहाँ कार्यरत हूँ, जी। 98% रहा है, एक बालक फेल हो गया इसलिए 100% नहीं हुआ। अगली बार पूरा प्रयास करूँगा मेरी ओर से कि 100% रहे। सर बताएं आप, आपका नाम? विनोद परमार जी। वर्ग 8 जियोग्राफी। जी। मैं भी सर 10th में कभी सभी जो जियोग्राफी का जो टॉपिक थे वो पढ़ाने जाता था और हम आगे और प्रयास करेंगे जी कि 100% रिजल्ट हो। जी। सर आप कौन सा सब्जेक्ट डील करते हैं? सर मैं अंकित जोशी, वर्ग 1 हिंदी शिक्षक हूँ, अतिथि शिक्षक, यहाँ पिछले 2 वर्षों से कार्यरत हूँ। जी। और हमारी मातृभाषा हिंदी का शिक्षक हूँ जो कई सारे मूल विषयों के मूल में रहती है। जी। और हमारा शुरू से ये प्रयास रहा है कि बच्चों को उनकी कमजोरी को दूर करके एक्स्ट्रा जी। क्लासेस के माध्यम से प्राचार्य महोदय के मार्गदर्शन में हमने कार्य किया और उसकी सफलता आप सबके सामने। सर आपकी सबसे पहले आपका नाम बताएं।
मैं वीरेंद्र सोलंकी कंप्यूटर ऑपरेटर हैं आप यहाँ पे। स्कूल का तमाम काम आपने अपने ऊपर छोड़ रखा है, यही कारण एक शिक्षक शिक्षिकाएं की थोड़ा सा फ्री है और वे काफ़ी कुछ क्लास में अपना योगदान दे देते हैं। ये तो आमतौर पर देखने में आता है कि शिक्षकों को अपने कई काम करने रहते हैं। मैंने कई स्कूलों में देखा है कि शिक्षक खुद ही अपना काम भी कर रहा है, पढ़ा भी रहा और काम कर रहा है। आपने स्कूल कैसे फ्री कर रखा है? जी, मैं जो भी कार्य आता है कंप्यूटर पे, जो मतलब डाक वगैरह जी, उसको मैं जी टाइप करता हूँ और सर कहने पे उचित समय में उसको सूचित कर देता हूँ, मतलब लिख देता हूँ। ये है पूरी गिरोता हायर सेकेंडरी स्कूल की सफलता की कहानी। खास बात इस बात को ध्यान रखूँगा कि प्राचार्य श्री महेश चंद्र जी निगवाल का स्कूल में चाहे अतिथि शिक्षक हो या नियमित शिक्षक हो, उन्होंने सबको एक स्वर में साधा, एक माला का मोती बनाया और यही कारण है कि उनके समन्वय, अच्छे मृदुभाषी व्यवहार और कोऑर्डिनेशन का नतीजा था कि यह स्कूल 39 से सीधे इतने 50% से भी ज़्यादा अधिक प्रतिशत अर्जित कर सका। और हमारी इस स्कूल को शुभकामनाएं कि यह स्कूल इसी प्रकार निरंतर उत्तरोत्तर उन्नति करे और यहाँ के बच्चे भविष्य में प्रशासनिक सेवा में जाएं और इस स्कूल की भी सुध लें। हालांकि इस स्कूल की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ शिक्षक शिक्षिकाओं की ही कमी नहीं है, यहाँ कमरे भी नहीं हैं, सेक्शन बन नहीं सकते हैं और जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं वो सिर्फ एक ही कमरे में अलग अलग कक्षाओं में हैं। यानी कि 9वीं से 12वीं 4 कक्षाएं हैं और 4 ही क्लासें भी हैं। लेकिन यदि यहाँ पर लेबोरेटरी और आपका लैब असिस्टेंट की भी नियुक्ति हो जाए, लेबोरेटरी भी स्थापित हो जाए तो स्कूल और ज़्यादा अच्छा करेगा। साइंस जैसे विषय में यहाँ निष्णात टीचरों की आवश्यकता है और संसाधनों की भी आवश्यकता है। हमें उम्मीद है कि हम हमारी अपनी खबर पर नजर चैनल के माध्यम से संयुक्त संचालक लोक शिक्षण इंदौर, जिला शिक्षा अधिकारी इंदौर, BRC इंदौर और नव नियुक्त शिक्षा मंत्री भी इस स्कूल की ओर ध्यान देंगे। खबर पर नजर के लिए गिरोता ग्राम से इंदौर मध्य प्रदेश संजय नजाम, शैलेंद्र श्रीमाल, उत्तम राव पेटल की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।